हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसको शॉर्ट में डॉम भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपको डॉम के बारे में वन लाइन में बताऊं कि क्या होता है, तो बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के कोड को एक्सेस करना वो हम डॉम की हेल्प से कर पाते हैं। अगर आपसे कोई वन लाइन में पूछे कि डॉम का मतलब समझाओ, तो आप ये बता सकते हो। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन डॉम कैसे वर्क करता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे HTML को एक्सेस कर पाते हैं, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करें। तो देखो, आप ये तो मानते हो ना कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, फिर चाहे वो फंक्शन हो या फिर वो एरे हो या फिर हमारा खुद का क्रिएट किया हो एक ऑब्जेक्ट हो। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को भी एक्सेस करना है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही एक्सेस हो पाएगा। और उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम भी होगा और उसका नाम है डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो HTML का कंटेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का नाम ही डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से, उसको ऑब्जेक्ट बनाया कैसे, उसके हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास आया कैसे। तो देखो, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चलता है, राइट, तो वैसे हमारे ब्राउजर में भी एक ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट का नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में वहां पर समझते हैं कंसोल के अंदर। तो हम यहाँ पर अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करके अपना कंसोल खोल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करता हूँ। लेट्स से मैंने प्रिंट किया console.log हेलो, और जब मैंने इसको इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर हेलो प्रिंट होके आया। इसमें तो कोई डाउट नहीं था, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता window.console.log हेलो, तब भी मेरे पास यहाँ पर हेलो प्रिंट होके आया था। मतलब मुझे कोई एरर नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने जो इसको लिखा है ब्राउजर के अंदर लिखा है। और जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ब्राउजर के पास भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। और जितने भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अवेलेबल है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अब विंडो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है? क्या इसको बोलना गलत होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इसलिए हमने यहाँ पर window.console.log लिख पाए, हमें प्रिंट होकर वहाँ पे हेलो आ गया विदाउट किसी एरर के, राइट। तो इसलिए हम विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। अब विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको पहले क्लियर करते हैं और सीधे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो हमने जब यहाँ पर विंडो लिखा और जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया तो हमारे पास ये विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल होगा, राइट। अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी है और हमें सारी जानना जरूरी भी नहीं है। हमारे लिए जो यहाँ पर जानना जरूरी है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको भी क्लोज करते हैं और सीधे हमें ये तो पता चल गया कि विंडो के अंदर ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधे प्रिंट करेंगे window.document को। हम लिखेंगे window.document। हम सीधे डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि विंडो तो हमारा ग्लोबल है, तो बार बार ऐसे विंडो लिख के हर जगह प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे अगर डॉक्यूमेंट लिखते तब भी प्रिंट होकर आ जाता। लेकिन चलिए अभी विंडो भी लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का प्रिंट किया तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सीधे एक्सेसिबल हो गया। अब जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पूरा HTML का कंटेंट आ गया। अब जो हमारे पास यहाँ पर HTML का कोड है, ये हमारा वेब पेज का है, जिस वेब पेज को बनाने के लिए लिखा गया था। तो हमें ये भी पता चल गया, ठीक है जी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही यहाँ पर पूरा HTML का कोड है। ये जैसे हमने इसको ओपन किया तो सारे जितना भी HTML का कोड लिखा था इस वेब पेज के लिए वो सब अवेलेबल हो गया यहाँ पर। ओके, तो अब बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पर जब विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट किया तो अब हमारे पास ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास जो अगला वर्ड था जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में था वो था मॉडल, राइट। तो अब ये मॉडल क्या हुआ, तो मॉडल का मतलब तो आप जानते होगा ना कि मॉडल मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसको हम विजुअलाइज कर पाते हैं, राइट, एक कुछ डायग्राम के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है तो इसका मॉडल भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा और वो हमारा HTML का रिप्रेजेंटेशन होता है ट्री के फॉर्म में, क्योंकि हर चीज HTML के अंदर एक हायरार्किकल फॉर्म में है। जैसे हमारे पास सबसे पहले विंडो आया, फिर उसके नीचे डॉक्यूमेंट आया, फिर डॉक्यूमेंट के नीचे हमारा HTML का कोड आया, फिर उस HTML के अंदर हमारे पास हेड आया, फिर हेड के अंदर हमारे पास कुछ बॉडी टैग भी आते हैं, राइट। चलो वो देखते हैं कैसे। अगर हम VS कोड पे वापस आएंगे अपने और क्या करते हैं, यहाँ पर एक HTML की फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट किया index.html। यहाँ पर अपनी बॉयलर प्लेट जनरेट करा लेते हैं। जब हमने यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिखा अपनी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारे पास HTML आया। ये किसके अंदर था, ये डॉक्यूमेंट के अंदर था। अगर ब्राउजर पे वापस जाए तो डॉक्यूमेंट के अंदर HTML आता है, राइट। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक HTML है, फिर HTML के अंदर हमारे पास दो टैग है, जो एक हेड है, एक ये टैग और एक बॉडी टैग है। फिर हेड के अंदर हमारे पास मेटा टाइटल है, राइट, 3 एलिमेंट्स है। फिर सिमिलरली हमारे पास बॉडी के अंदर भी कुछ हो सकता है, लेट्स से डिव हो सकता है या फिर पैराग्राफ टैग हो सकता है। चलो वो भी लिख लेते हैं। हमने एक डिव लिखा और उसको कुछ क्लास भी दे देते हैं। हमने क्लास दिया, लेट्स से हमने दे दिया फर्स्ट एलिमेंट। और सिमिलरली क्या करते हैं, एक हम पैराग्राफ टैग भी बना लेते हैं और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। लेट्स से हमने लिखा हेलो। तो इस बॉडी के अंदर भी कुछ हमारे पास टेक्स्ट है और फिर लास्ट में हमारे पास फिर से HTML टैग क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से सब देख पा रहे हो कि सबका एक स्टेज है, एक स्टेप है या फिर बोल सकते हैं लेवल है। सब कुछ एक हायरार्किकल फॉर्मेट में है, इसलिए हम बोल सकते हैं सब ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक रूट हुआ फिर इसके नीचे मल्टीपल ब्रांचेस हुई। तो हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे मॉडल हमारा रिप्रेजेंट होता है HTML का।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्राउजर पे वापस जाएंगे और यहाँ पर हमने अपने ड्राइंग बोर्ड में ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले एक विंडो ऑब्जेक्ट था, राइट, जो हमने यहाँ पर देखा था। हमने अब यहाँ पर देखा था हमारा विंडो जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, सबका पेरेंट, हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट भी इसी के अंदर सब अवेलेबल है, तो हमारा टॉप पे रहेगा, राइट, रूट पे। तो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने देखा था उस विंडो के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट भी हो गया, राइट। फिर इस डॉक्यूमेंट के नीचे हमारे HTML भी होते हैं, तो हमारा HTML भी हो गया। इसको थोड़ा बंद करते हैं, हम यहाँ पर पेंसिल ओपन करते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे HTML भी हो गया। फिर उस HTML के नीचे हमारे पास दो थे, जो हमारे पास एक हेड था और साथ में एक हमारे पास बॉडी था, राइट। और फिर उस हेड के अंदर हमारे पास मेटा टाइटल थे। अगर हम HTML के कोड में वापस आए तो इस हेड के अंदर हमारे पास मेटा था और एक टाइटल था, मतलब हमारे पास 3 टैग थे, मेटा और टाइटल। फिर सिमिलरली हमारे पास बॉडी के पास एक डिफ था और एक पी था, डिफ टैग था ना और एक पी टैग था। और इस डिफ के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट था, इसका नाम था फर्स्ट एलिमेंट। हमने देखा यहाँ पर क्लास फर्स्ट एलिमेंट थी। सिमिलरली हमारे पास पी के पास भी एक एट्रीब्यूट था या फिर बोल सकते कंटेंट था, जिसका नाम हेलो था। तो इस प्रकार से सब कुछ रिप्रेजेंट होता है। और जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, विंडो, डॉक्यूमेंट, HTML, इन सबको हम नोड भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर कहीं पर इसको नोड बोल दिया तो, क्योंकि ये सब नोड के फॉर्मेट में लिख सकते हो, बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सब एक्सेसिबल होते हैं। तो हमने समझ लिया कि डॉक्यूमेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मॉडल क्या हुआ। अगर फिर से रिकैप करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये HTML का कंटेंट, और वो क्यों हुआ, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस करना था, और जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल तभी होता है जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। अब जब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में तो इसका कुछ नाम भी रखा होगा, तो इसका नाम हमने ये डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है जी। और जब इसका नाम डॉक्यूमेंट रख दिया तो इसको रिप्रेजेंट भी करा होगा हमने, और रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको मॉडल में, फॉर्मेट में, इसलिए इसका नाम हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जावास्क्रिप्ट में ये सारे मॉडल्स के अंदर जो हमारे पास टैग हैं, HTML, हेड, बॉडी, मेटा टैग और टाइटल, डिफ टैग, पैराग्राफ टैग, तो इन सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं। हमारे पास कुछ डॉम की मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब एक्सेस कर पाते हैं। कुछ प्री डिफाइन या फिर इनबिल्ट मेथड्स हैं। अब वो मेथड्स क्या है उनके बारे में अगली वीडियो में समझते हैं।